हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। इल्म तजवीद वो इल्म है जिसमें हरूफ तहजी को उनके मखारज का इतबार करते हुए इस तरह अदा करना कि वो हरूफ तहजी अरब लहजा के मुताबिक हो जाएं। फ़ायदा क्या है इसका कि इंसान कुरान को तरतील से पढ़ सकता है। पहली बात, अरब लहजा के मुताबिक हो जाए। अगर अरब लहजा में ना पढ़ा जाए तो कुरान पाक का माना बदल सकता है। जैसे कुछ पंजाबी लहजा में पढ़ते हैं, कुछ और लहजों में पढ़ते हैं। इस तरीके से तो बहुत सारे मामले खड़े हो जाते हैं। अरब लहजे के मुताबिक बाकायदा तौर पे बंदोबस्त किया गया है ताकि माना में फ़र्क ना आए। अब तरतील क्या है? तरतील ये है कि ठहराव पैदा करना। ठहर ठहर के पढ़ना नहीं है, ठहराव पैदा करना। ठहर ठहर के तो फिर ऐसे हो जाएगा अल्हम्दु, फिर लिल्लाही, रुक ठहर गई है, रब्बिल आलामीन, ऐसे नहीं है। कैसे पढ़ेंगे? ठहराव पैदा करना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यह ठहराओ। जैसे एक परिंदा या शहीन है, पहले वो क्या करता है? ज़ोर से पर मार के ऊपर जाता है। जितनी देर वो पर मारता है उतनी देर उसके अंदर ठहराव नहीं है। जब वो बुलंदी पे जाके एक तैरना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं ठहराओ। इसी तरीके जब पानी का सराब की शक्ल में आ रहा हो तो छले मारता है। जब वो तरतील नहीं है, जब वो ठहराव आ जाता है उसके अंदर, उसको कहते हैं तरतील। यानी कुरान को तरतील से पढ़ा जाए। अब आगे आ जाओ, इसको मुख्तसर किया गया है। मुख्तसर इसलिए इतना किया है कि ताकि आम बच्चे को समझ आ जाए, आसानी से पढ़ सके। वैसे तो तजवीज़ जो है वो तो काफ़ी लंबी है ना। इसमें कोशिश की है कि मुख्तसर से मुख्तसर हो। ठीक है, पहले मैंने इसको हरकत से शुरू किया है। हरकत किसको कहते हैं? फतह, दम्मा, कसरा को। इससे वैसे तो सारे हरूफ क्या है? साकन। हरकत कौन देता है? फतह, दम्मा और कसरा। उसके बाद आ जाता है तनवीन। तनवीन की कितनी किस्में हैं? 3। फतातान, दम्मतान, कसरातान। फतातान, दम्मतान, कसरातान, इनको तनवीन क्या कहा जाता है। और नून की कितनी किस्में हैं? 4। फतातान, दम्मतान, कसरातान, नून जज़म। जहाँ पे नून की आवाज़ आए, जैसे हमजा फतातैन अन, बा कसरातैन बिन, ता दम्मतैन तुन। ऐसे हमजा दम्मा नून उन, हमजा कसरा नून इन, हमजा दम्मा नून उन, अन इन उन। नून की आवाज़ आ रही है ना। ये 4 किस्में हैं। उसके बाद आगे आ जाओ, मद्दा की अक़साम। मद्दा को पहले समझो, मद्दा है क्या? मद्दा हमारी ज़बान में भी इस्तेमाल होती है। जैसे हम ये नहीं बात करते, कोई बात करता है खींच खींच के, कहते हैं वो बहुत दूर गया, हाँ, दूर निकल गया। ये मद्दा है ना, खींच के करना बात, हाँ, खींच के बात कर रहे हैं ना। वो बहुत दूर हमारी ज़बानों में भी इस्तेमाल होता है। नहायत ही अजीम इंसान, बहुत ही आला। खींच क्या करना? खींच कहने की क्या ज़रूरत है? उसकी अज़मत या उसकी वुसअत या उसकी दूरी ये बयान की जा रही है, या उसकी गहराई बयान की जा रही है।
अरबी ज़बान में भी ऐसे होता है मद्दा के में, जैसे उलाइका बिमा उनज़िला। अरब जो है ना मद्दा को उनकी उनके अंदर भी ये बात खींच खींच कर वल्लाही कैसे बोलते हैं, वल्लाही दव्वर दव्वर, यानी दो कोशिश की। अरब के अंदर भी ऐसे होता है, यानी अरबी ज़बान में भी। जैसे वैसे तो बयान नहीं की जाती ना हमारे यहाँ कि मद्दा भी होती है या नहीं होती, लेकिन इस्तेमाल में आती है, लिखने में ना भी आए इस्तेमाल में आती है। जैसे मैंने कहा वो बहुत ही दूर गया, अरबी के अंदर के अरबी के अंदर जैसे अरब कहते हैं तवील मर, तवील से भी बात चल जाती है, तवील से भी बात चल जाती है, लेकिन वल्लाही तवील मर, ये कुरान पाक के अंदर अरबी के अंदर भी, जैसे हमारी ज़बानों में और अरबी में, यानी तमाम ज़बानों में मद्दा इस्तेमाल होती है। बात समझ आ गई। अब कुरान पाक ने भी इस उसलूब को कायम रखा है, जैसे बिमा उनज़िला उलाइका। वैसे तो सोचते होंगे ना कि ये मद्दा क्यों खींच के पढ़ते हैं। आप समझ आ गया ना कि क्यों खींच के पढ़ते हैं, कि ये उसकी वुसअत को, उसकी अज़मत को, उसकी तवालत को ये बयान करने के लिए। समझ आ गई। अब इसकी मद्दा की दो शक्लें हैं, एक के नीचे 6 हरूफ हैं, एक के नीचे 5 हरूफ हैं। वैसे अमूमन एक जैसी पढ़ी जाती है। उसके बाद आगे आ जाएगी हरूफ की किस्में। पहली कौन सी है? तफ़ख़ीम व तरक़ीक़। हरूफ तफ़ख़ीम कौन से हैं? जो मोटी आवाज़ में पढ़े जाएं, पुर पढ़े जाएं, भारी आवाज़ में पढ़े जाएं, मुंह भर के पढ़े जाएं। जैसे वो कितने हैं? 7। उनका मजमूआ क्या है? खुस दातिन खुद, यानी खौ सौद बौद गैन तो क़ाफ और वा। इनका मजमूआ क्या हुआ? खुस दातिन खुद। इनके अलावा तमाम हरूफ क्या हैं? तरक़ीक़। ये 7 हरूफों के अलावा तमाम हरूफ क्या है? तरक़ीक़, स्वाए रा के। रा की कितनी हालतें हैं? 2। तफ़ख़ीम भी पढ़ा जाएगा और तरक़ीक़ भी पढ़ा जाएगा। तफ़ख़ीम कब पढ़ा जाएगा? जब इसके ऊपर फ़तह या दम्मा आ जाए, या रा रू। अगर कसरा आ जाए तो तरक़ीक़ पढ़ा जाएगा। ठीक है। और लफ्ज़ जलाला की भी 2 हालतें हैं। कौन कौन सी? तफ़ख़ीम और तरक़ीक़। लफ्ज़ जलाला लफ्ज़ अल्लाह को बोलते हैं, जैसे अल्लाह। अगर फ़तह आ जाए, दम आ जाए तो तफ़ख़ीम, अगर कसरा आ जाए तो तरक़ीक़। तफ़ख़ीम जैसे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अगर कसरा आ जाए तो तरक़ीक़, जैसे बिल्लाही। तरक़ीक़ पढ़ा गया ना। आगे रा, अगर किसी हरफ पर शद आ जाए तो वो कितने हरफ होते हैं? 2। पहला जिस्म वाला, दूसरा हरकत वाला। ठीक है। अगर किसी रा पर शद आ जाए तो फिर क्या करेंगे? उसके अंदर 2 रा हुए ना। नहीं, पहली बात यह है, हमने कहा कि अगर रा पर फ़तह दम्मा कसरा आ जाए तो क्या करेंगे? फ़तह दम्मा आ जाए तो तफ़हीम, कसरा आ जाए तो तरक़ीक़। लेकिन अगर रा पर जज़म आ जाए तो फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पिछली हरकत का एतबार करेंगे। फ़तह और दम्मा के साथ क्या पढ़ेंगे? तफ़हीम या और कसरा के साथ क्या पढ़ेंगे? तरक़ीक़, जैसे इर। अगर रा पर शद आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके अंदर 2 रा हैं, पहला जज़म वाला, दूसरा हरकत वाला। पहले रा को पिछली हरकत के साथ पढ़ेंगे, दूसरे रा को अपनी हरकत के साथ पढ़ेंगे। जैसे
हीर हीर तरकीक रा रा आगे फता आ गया हीर वाह पहला रा पिछली हरकत के साथ, दूसरा रा अपनी हरकत के साथ पढ़ा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। इसके आगे तफहीम और तरकीब की बात हो गई, मद्दा की भी बात हो गई। इसके बाद आगे हरूफुल क़लक़ला। हरूफुल क़लक़ला आगे। हरूफुल क़लक़ला कितने हैं? 5। इनको हरूफुल क़लक़ला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस्तिराब से पढ़े जाते ये इस्तराब से पढ़े जाते हैं। जैसे हमज़ा फतह ब अब, हमज़ा फतह हाँ, ये आगे हमज़ा फतह क़ाफ अक़, हमज़ा कसरा क़ाफ इक़, हमज़ा दम्मा क़ाफ उक़, हमज़ा फतह क़ा अक़, हमज़ा कसरा क़ा इक़, हमज़ा दम्मा क़ा उक़, अक़ इक़ उक़ अक़ इक़ उक़। अब देखो ये क़लक़ला ऐसे पढ़ने में अजूबा लगता है, लेकिन जब हम कुरान पाक जब हम इसको तिलावत में पढ़ेंगे उसको खूबसूरत लगता है। जैसे क़ुल हुवल्लाहु अहद, क़लक़ला हुआ, अकेले में क़लक़ला पढ़ो अच्छा नहीं लगेगा, जब इसको तिलावत में पढ़ो यानी रिदम में आ गया ना। जैसे ढोल को ढम 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 करो तो नहीं मज़ा आएगा, लेकिन उसको जब एक तरतीब दोगे तो अच्छा लगता है। समझ आई? इसी तरीके हरूफ़ुल इज़हार और हरूफ़ इख़फ़ा आगे। हरूफ़ इज़हार क्या है? हरूफ़ इज़हार क्या है? जहाँ पे नून जज़म और तनवीन को ज़हर करके पढ़ा जाता है, जिनसे पहले नून जज़म और तनवीन को ज़हर करके पढ़ा जाता है। जैसे वो हरूफ कौन से हैं? वो हरूफ 6 हैं कि कौन कौन से? हमज़ा, आइन, हा, गैन, खा। इनको हरूफ हल्की भी बोलते हैं। इनसे पहले नून जज़म और तनवीन आ जाए तो ज़हर करके पढ़ते हैं, जैसे अनअमता। इनके अलावा हरूफ इज़हार के अलावा तमाम हरूफ क्या हैं? इख़फ़ा, स्वाए, लाम और रा के। और हरूफ इख़फ़ा कहते किसको हैं? जहाँ पे नून जज़म और तनवीन को कुशीदा रख के पढ़ा जाता है। जैसे उन्ज़िला, उन्ज़िला आ गया ना, जहाँ पे कुशीदा रख के पढ़ा, उन नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा मैंने? उन्ज़ी मिन क़ब्ल मन यक़ूल। ठीक है, यहाँ पे नून जज़म और तनवीन को कुशीदा रख के पढ़ा जाता है। और पहले मैंने क्या कहा है? हरूफ इज़हार जहाँ पे नून जज़म और तनवीन को ज़ाहिर किया जाता है, हरूफ इख़फ़ा जहाँ पे नून जज़म और तनवीन को कशीदा रखा जाता है। और इसके अलावा मैंने लाम और रा की बात आ गई, लाम और रा पर नून जज़म और तनवीन को ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ नून और जज़म और तनवीन नहीं पढ़ी जाती जहाँ पे लाम और रा आ जाए। ठीक है, आगे हरूफ शम्सिया, हरूफ क़मरिया। इस बात की समझ आ गई ना जो मैंने बयान किया? हरूफ शम्सिया और हरूफुल क़मरिया। हरूफ शम्सिया क्या है? जहाँ पे लाम ना पढ़ा जाए। अशम्स, अलिफ लाम शुरू में आया ना, अलिफ लाम शुरू में आया तो क्या पढ़ा है? लाम नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है? अशम्स। जहाँ पे लाम ना पढ़ा जाए उसको क्या कहते हैं? अशम्स। वो कौन से हैं? ये हैं, जैसे अत्तैव, ऑलरेडी पढ़ा, क्या पढ़ा? अत्तैव वस्सैव, अद्दैल वज़्ज़ैल, अर्वाव अज़्ज़ाई, अस्सीन वश्शीन, अस्साद वद्दाद, अत्ताउ वव्वाव, अल्लाम वन्नून। यहाँ पे लाम नहीं पढ़ा गया, अशम्स की तरह पढ़ा गया। अशम्स यानी अल शम्स नहीं पढ़ा हमने, अशम्स पढ़ा है, उसके मुशाबे किया। आगे आगे हरूफुल क़मरिया, जो अल क़मर की तरह पढ़ा जाए, जहाँ पे लाम को ज़ाहिर करके पढ़ा जाए, वो कौन से हैं? देखो, अल बैव, अल जीम,
अल-हाव, अल-खाव, वल-ऐन, वल-गैन, अल-फाव, वल-क़ाफ, अल-काफ, वल-मीम, वल-वाव, अल-हाव, वल-याव। ये हो गए हरूफ शमसिया और हरूफ कमरिया। लेकिन इनमें अलिफ का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? अलिफ ना हरूफ शमसिया में से है ना हरूफ कमरिया में से है। इसकी वजह क्या है? यह हमेशा दूसरे ये साकिन नहीं बेटे, यह हमेशा साकन होता है। साकन क्यों होता है? कि जिस अलिफ के ऊपर हरकत आ जाए वो अलिफ रहता ही नहीं, वो तो हमज़ा हो जाता है। जिसके ऊपर साकन हो वो तो पढ़ा ही नहीं जा सकता, वो हमेशा हरफ के बाद में आता है, वो कभी पहले नहीं आता। वो हमेशा या तो लफ्ज़ के आखिर में आता है या हरफ के बाद आता है, या बा ता। इसलिए ना ये शमसिया में शामिल है ना कबरिया में, क्योंकि जिस अलिफ के ऊपर हरकत आ जाए वो क्या है? हमज़ा। आगे गुन्ना की किस्में। गुन्ना की कितनी किस्में हैं? 7। कितनी किस्में हैं? 7। सबसे पहले कौन सा गुन्ना है? अशद्दुल गुन्ना, सबसे शदीद गुन्ना वो कौन सा है? मीम मुशद्दद, शद वाली मीम। इसको सबसे क्या करते हैं? शिद्दत से पढ़ेंगे, जैसे मिम्मा। ठीक है। दूसरा गुन्ना कौन सा है? नून मुशद्दद, यानी ऐसा नून जिसके ऊपर शद्दा आ जाए। जैसे इन्नल्लज़ीना, जैसे इन्नल्लज़ीना, ये दूसरे नंबर पर गुना है। ठीक है। तीसरा गुना कौन सा है? वाओ और या का गुना। जैसे मिन वकील, मैं यक़ूल। अब चौथा गुना कौन सा है? तफ़ख़ीम का गुना, ऐसा गुना जो मोटी आवाज़ में पढ़ा जाए, जब नून जज़म और तनवीन हरूफ तफ़ख़ीम से पहले आ जाएं। हरूफ तफ़ख़ीम कितने हैं? 7। खुस दाक़ दिन खुस, इनसे पहले आ जाए तो क्या है? तफ़ख़ीम है, तफ़ख़ीम का गुनाह होगा वहाँ पे। तफ़हीम का गुना होगा। जैसे मिन क़ब्लिक। अब इसके बाद कौन सा गुना है? पांचवा गुना तरक़ी का गुना, जो बारीक आवाज़ में गुना किया जाए, जब नून जज़म और तनवीन इनसे पहले आ जाए। हरूफ तरक़ीक़ से पहले हरूफ तरक़ीक़ कौन से हैं? जो हरूफ तफ़ख़ीम के अलावा हैं सारे, स्वाय लाम और रा के, इनसे पहले आ जाए तो क्या करते हैं? गुना तरक़ीक़ पढ़ा जाएगा। जैसे उन्ज़िला। ठीक है। इसके बाद कौन सा गुना आता है? अख़फ़ुल गुन्ना, सबसे खफीफ गुन्ना। जब ऐसी मीम जज़म जो बा से पहले आए, छोटी सी आ जाए या बड़ी आ जाए, मिन बाद, यह सबसे हल्का गुन्ना है। मीम मुशद्दद सबसे शदीद गुन्ना है, और मीम जज़म जो बा से पहले आए वो सबसे हल्का गुन्ना है। ठीक है। जैसे मिन बाद। यह सारी तजवीज़ मुख्तसर है बेटे, यह सिर्फ कायदा के तौर पे बच्चों के लिए बनाई है, तो इसका बच्चे हर कोई फ़ायदा उठा सकता है। वैसे तो तवील है, काफ़ी लंबी तजवीज़ है। सही है।